वेलकम, नमस्कार। मैं हूं गुड्डू कुमार और आप देख रहे हैं MS स्टडी 2.0। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखिए, एक रेखा दूसरी रेखा को अगर काटे तो वहाँ कोण बनता ही बनता है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में आखिर हम क्या पढ़ते हैं? अनुपातिक मान पढ़ते हैं। यही तो त्रिकोणमिति होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये टावर है या एक मीनार है और हम यहाँ खड़ा हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि रोड है और यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसका अगर हम नाम दे देते हैं A, B और C, A, B और C। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि समकोण में क्या होता है? समकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता ही होता है, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज बने। तो ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले हम यहाँ त्रिकोणमिति में पहुँचते हैं। त्रिकोणमिति यानी तीन कोण वाला मिति, मतलब अपना, यानी तीन कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो दोस्तों, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ जो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वह कर्ण कहलाता है, ठीक है, यानी हाइपोटेनियस। यहाँ पे ये जो कोण, मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है, मान लेते हैं ये थीटा। आखिर थीटा किसको कहते हैं? आखिर थीटा क्यों लिखा जाता है? तो सबसे बहुत ज़रूरी बात, यहाँ पे देखिए साइन सी हम लोग लिखते हैं ना, साइन सी। तो सी ना लिख करके यहाँ पे थीटा लिख दिए, किसी कोण को यहाँ पे दर्शाता है। तो थीटा वाला जो सामने वाला जो यहाँ पे भुजा होगा यह आपका हो जाता है लंब। क्या होता है? लंब। लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे P से डिनोट करते हैं। बाकी ये जो बच गया ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं आधार बोलते हैं, यानी बेस, ठीक है। यदि यहाँ से ये शीर्ष से अगर हम देखते हैं तो ये वाला भाग होगा कर्ण, ये लंब और ये आधार। दोस्तों, एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। तो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं इसको आगे देखते हैं कि क्या होता है ये और कैसे होता है। तो जैसा कि यहाँ पे अगर मान लिया जाए, हम इस प्रकार से बना देते हैं त्रिभुज, ठीक है। और इसको A, B और इसको C मान लेते हैं। जब इस प्रकार से अगर A, B, C मानेंगे तो इसमें जो ये वाला भाग होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोण आपका बन रहा है, तो ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस। उसके बाद इसके सामने जो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर थीटा ले लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब, यानी परपेंडिकुलर। और बाकी ये जो बचा ये होता है आपका आधार यानी बेस। दोस्तों, लंब हो गया, कर्ण हो गया और यहाँ पे आधार हो गया। तो क्या होता है इसमें? हम पहले बता चुके हैं कि इसमें क्या हम पढ़ते हैं? अनुपातिक मान ही पढ़ते हैं। जैसे मान ली जाए कि 10:30 है, एक कट गया तो 1:3 बच गया, होता है ना। तो हम इसी प्रकार से इसमें अगर देख लेते हैं कि P/H बराबर क्या होता है? साइन थीटा। अनुपात का मतलब क्या होता है? कि बटा होता है। P/H बराबर साइन थीटा, यही ना होता है। साइन थीटा बराबर P/H, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो अनुपातिक मान जो होते हैं त्रिकोणमिति में वह 6 होते हैं। अनुपातिक मान कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं कि अनुपातिक मान 6 होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस प्रकार से याद करवा देंगे जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि हम याद किए हैं। ये लॉजिकली चैप्टर है, फार्मूला बेस है, तो इससे भागना नहीं है। जो भाग गए वो हमेशा भागते रहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। और हाँ, ये वीडियो अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा, नए होंगे तो लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तब। तो चलिए देखते हैं वह त्रिकोणमिति के 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं। तो होते हैं आपका साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा cot थीटा sec थीटा और एक होते हैं cosec थीटा। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। हम इसको क्या करते हैं, 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद अब किसके बराबर कौन होगा, सीधा और उल्टा हम वो समझ लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा, मान लिया जाए कि इधर से 3 भाई है और इधर से 3 बहन है, इधर से 3 भाई और इधर से 3 बहन। अब हमें क्या करवाना है, यहाँ पे हम इन तीनों के विवाह करवा देते हैं। तो देखिएगा विवाह कैसे करवाएंगे। यहाँ पे साइन थीटा है, इधर से सबसे बड़ा होगा और इधर से सबसे बड़ा, जैसे ये बड़ा है तो बड़का बड़के को चुनेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा है और इधर से देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो देखेंगे कि 1 2 3 4 5, इसमें लॉजिक लगता है कि ये सबसे बड़ा होगा। तो साइन बेचारा गया और इधर से जा करके इसको चुन लिया कि जब हम बड़ा है तो इधर से भी बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर से बड़ा है इधर से छोटा ले लेंगे तो नहीं होगा। तो साइन किसको मिला, कॉसेक को मिला। अब उसके बाद ये दोनों बेचारे बच गए। अब बोलते हैं कि एक बड़ा भैया के तो हो गया, अब हम क्या करें, तो चलो हम ही देख लेते हैं कोई हमारे जैसा मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए ये दो जो दिख रहा है tan और cot, बोलता है ना कि वो तो शादी विवाह कर लिए, एक आध गो राशि मिल रहा होगा कर लिए, लेकिन हमको यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो गो राशि मिल रहा है, इसमें t और इसमें t, इसमें t और इसमें t मिल रहा है, यानी tt हो गया। चलिए इस बार रेलवे पारे हो जाएगा। क्या हो गया, t और t दोनों आपस में मिल गए। ये बोल रहा है क्या, अरे बुड़बक तुम्हें तो एक ना टी मिला है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देखो हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है मेरा दुद्दू को मिल रहा है। दुद्दू को मिल रहा है कहने का मतलब ये है कि इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, इसमें भी ऐसा है, इसमें यानी डबल राशि वाला हमको मिल गया। तो इसको बताने का अर्थ क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा किसको मिला, कॉसेक को। उसके बाद कॉस हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसको मिल गया, कॉस थीटा आपको मिल गया सेक को, सेक थीटा को। उसके बाद यहाँ पे आपका है टैन, टैन थीटा मिल गया आपको किसको, यहाँ पे सॉरी हाँ ठीक है टैन थीटा मिल गया कॉट थीटा को। तो लिखने का मतलब ये हुआ, इसको हम आगे क्यों लिखवाएं, साइन को कॉसेक, कॉस को सेक, टैन को कॉट। अब आप लोग को ये याद हो गया होगा कि राशि वाले को, बड़ा वाले को और छोटे वाले को, दुद्दू को राशि टी यानी टैन को कोट मिला और इसमें डबल राशि मिला कॉस को सेक। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आपका हो जाता है लंब बटे कर्व। आखिर कैसे होता है, इसके लिए एक ट्रिक होता है। जैसे मान लीजिए कि पी बी पी एच एच बी, ये लिखने का मतलब क्या हुआ, इसको तो लोग ऐसे भी याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। लेकिन दूसरा ट्रिक ये भी है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है हम कैसे बोलचाल में बोल देते हैं, परीक्षा अगर देते हैं तो उसमें बोलते हैं कि साइन कोस वाला सवाल छूट गया। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि त्रिकोणमिति वाला सवाल छूट गया, लेकिन क्या बोला जाता था उसमें जब 10th क्लास में पढ़ते थे कि साइन कोस वाला सवाल छूट गया, यानी बोलचाल में सबसे पहले साइन कोस आता है। तो साइन कोस आने का मतलब है कि ये आपका हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया आपका टैन। तो यहाँ पे निकल गया नहीं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कहने का मतलब ये हो गया कि साइन थीटा बराबर पी बाई यहाँ पे एच हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई यहाँ पे हाइपोटेनियस। उसके बाद कॉस थीटा को ले लेते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। उसके बाद आपका होता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर आपका हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे देखिए साइन, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी जस्ट इसका उल्टा कॉसेक थीटा हो जाएगा। जैसे कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा, इसको उलट दीजिए, एच बाई पी हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखिए कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस के राशि मिला था ना, याद है आपको, सेक वाला, तो इसका सेक में पलट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर एच बटे बी, यानी हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर सॉरी बेस। यहाँ पे टैन थीटा, टैन को इसको मिलाया था
कॉट को टीटी इस वक्त रेलवे पार है। तो टेन थीटा को यहाँ पे मिला था कॉट, कॉट मिला था, और कॉट बराबर यहाँ पे बेस बटे परपेंडिकुलर। दोस्तों इसको रटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि कॉपी कलम ले लिए रट्टा मार रहे हैं, ऐसा नहीं, रटा नहीं मारना है, बस समझना है, लॉजिकली समझना है। ये चैप्टर जो है आपको फार्मूला बेस है, तो हमें इसको समझना है, रटना नहीं है। अगर हम रटते हैं तो गड़बड़ है बाबू। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर, यहाँ पे हो गया आपका लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप बोलचाल में इसको हमेशा याद कर सकते हैं कि PBP HHB यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। वैसे ही हिंदुस्तान हरा भरा है, काहे घबरा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों देखिएगा आगे क्या होता है। चलिए, तो क्या था इसमें हम लिखवाए थे कि साइन, साइन जो बड़े बाबू थे उनको क्या मिला था, उनको मिल गया था कौशिक, क्योंकि सबसे बड़ा है तो ये भी बड़ा भी जाएगा। उसके बाद आपको कॉस, कॉस थीटा को क्या मिल गया था, सेक मिल गया था। क्यों मिला था, क्योंकि इसका दुगुना राशि है, एस है एस है, सी है और सी है, दुगुना राशि था, इसलिए दोनों को आपस में मिला दिए। उसके बाद आपका मिला था टेन, टेन को क्या मिला था, टेन, टेन को मिला था आपका यहाँ पे कॉट। क्यों, क्योंकि दुगो टी है, दुगो टी है, तो इसीलिए यहाँ पे दुगो टी था, तो इसको यहाँ पे मिल गया। तो चलिए हम इससे फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखिए साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर भी टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो ये जो आपका दिया हुआ है, यहाँ से तो 3 फार्मूला निकल गया, जो हम इसमें शादी विवाह करवाए थे उससे 3 फार्मूला यहाँ पे निकल गया। लेकिन इससे भी फार्मूला निकलेगा। जैसे पहला हम ले लेते हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा को बाहर निकाल लेते हैं, साइन थीटा को अगर हम बाहर निकालते हैं तो एक इधर आ जाएगा, ये जो दिया हुआ है ये पलट के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कॉसेक थीटा को ही इधर खींच के लाया जाए, कॉसेक थीटा को यदि खींच के यहाँ इधर लाया जाए तो एक इधर आएगा, और साइन थीटा जो है ना उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक से कितना निकला, 2 गो फार्मूला निकल गया। अगर एक याद करते हैं, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि साइन के उल्टा कॉसेक हो जाता है। तो यहाँ पे साइन थीटा को अगर साइन में रखा जाए, एक को इधर लाया जाए, ये जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कॉसेक थीटा। अगर यहाँ से अगर हम कॉसेक थीटा को बाहर लाते हैं तो एक तो इधर आएगा, और ये जो है ना पलट करके उधर चल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर दूसरा में देखा जाए कि कॉस इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा को बाहर निकाल लेते हैं तो एक हो जाएगा, और सेक थीटा आ जाएगा आपका डिवाइड में, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम सेक थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। सेक थीटा को बाहर निकालेंगे तो एक बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें इसको निकालना है, इसको निकालना है तीसरा को, टेन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा को, यहाँ से अगर हम टेन थीटा को बाहर निकाल लेते हैं तो 1 बटे कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा है। अब यहाँ से अगर हम कॉट थीटा को बाहर निकाल लेते हैं, कॉट थीटा को, तो 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखा जाए तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखा जाए। तो हमने क्या सीखा कि साइन के उल्टा कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, और टेन को कॉट, ठीक है। तो उन सब से तीनों से 2 राशि 2 गो फार्मूला और निकल कर आ गया।
तो चलिए इसी प्रकार के अगला हम फार्मूला देखते हैं कि और क्या हमारा फार्मूला हो सकता है। तो चलिए पहला फार्मूला हम देख लेते हैं। जैसे साइन स्क्वायर, चलिए अभी यहाँ नहीं पहुँचते हैं, अभी हम यहीं पे चलते हैं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। आखिर क्यों होता है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है? लेकिन क्यों होता है? वो इसलिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाता है, तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ एक मर्तबा कट गया, इससे इससे कट गया, यानी एक को एक से हम गुना करेंगे तो 1 होगा। तो हमें एग्जाम इतना नहीं करना है कि निकालना नहीं है कि साइन थीटा गुने कोस थीटा बराबर आपका हो गया 1, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमेशा आपको इसी तरह से याद रखना है कि उल्टा वाला और मल्टीप्लाई में रहेगा तो हमेशा उसका मान 1 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आखिर क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि साइन थीटा बराबर आपका तो लंब बटे कर्ण हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस की प्लस लिखेंगे। और कॉस थीटा आप लोग को बताए थे ना, पी बी पी बटे एच एच बी, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। बताए थे कि ये आपका हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया आपका टेन। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बटे एच। ठीक ना। तो चलिए इसका भी स्क्वायर किया हुआ है तो इसका भी कर देंगे और इसका भी कर देंगे। चलिए अब ये दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो वही हो जाएगा एच स्क्वायर से स्क्वायर कट गया यानी पी स्क्वायर हो गया, अब प्लस इससे कट गया बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ए बी सी, ये तो आपका हो गया कर्ण, ये हो गया आपका लंब और ये आपका हो गया आधार। ठीक है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण। और यहाँ पे अगर हम थीटा को अगर बात करें तो इसके सामने वाली लंब। तो क्या होता है कि बड़ी भुजा दोनों छोटी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, क्योंकि इसका बराबर क्या होता है? जैसे यहाँ पे हो गया लंब और आधार, लंब आधार के स्क्वायर के बराबर क्या होता है? कर्ण, क्योंकि दोनों यहाँ पे छोटी भुजा बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, नहीं एक बार में कट गया। तो यही आपका हो जाता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए ये तो आपका हो गया, ये ही एगो प्लस में होता है, बाकी जो दो गो और आएगा वो दोनों माइनस में हो जाएगा। वो क्या हो जाता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉसेक थीटा माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा साइन हो गया, कॉस हो गया सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा माइनस यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1, इसमें भी बराबर 1। तो चलिए अब ये तीनों से हम कोशिश करते हैं फार्मूला निकालने के लिए। फार्मूला कैसे निकलेगा, कौन कौन निकलेगा, चलिए देखते हैं। जैसे पहला हम निकाल लेते हैं, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यदि साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखा जाए, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखा जाए तो एक इधर आ जाएगा, ये प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसी कोस स्क्वायर थीटा को इधर लाया जाए, ये दूसरा आपका बन गया। और तीसरा देखा जाए, इसको अगर इधर लाया जाए कोस स्क्वायर थीटा को, तो 1 इधर आएगा और ये हो जाएगा माइनस में इधर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और इसमें से फार्मूला निकलेगा। जैसे मान लिया जाए यही फार्मूला को अगर देखा जाए तो इस यहाँ पे जब स्क्वायर है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्क्वायर होगा, मान लीजिए होगा कि नहीं। तब तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ के बाद एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है। तो क्या करते हैं, एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में। अगर इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में रखते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखें एक से कितना फार्मूला निकल गया? 3 फार्मूला निकल गया। ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको और निकाल के देखते हैं। दूसरा का अगर हम निकालते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम कॉसेक थीटा को
कॉसेक थीटा को बाहर करते हैं तो एक किधर आ जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सॉरी सब के ऊपर स्क्वायर है, इस सब के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हमको तो ये पता चल गया। ठीक इसी प्रकार से जो इसमें हम फार्मूला निकालें उसी तरह से आप इसमें भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक को इधर लाया जाए तो ये माइनस में हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा कॉट स्क्वायर। जैसे देखा जाए कि यहाँ से आपको कोस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ पे जब इस प्रकार से आ गया तो हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। जिससे कहने का मतलब ये है कि एक को इधर लाते हैं, चलिए ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हम निकाल लेते हैं। यदि हम इसको इधर लाते हैं तो यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, तो इसको अगर हम माइनस में करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब बराबर हम कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कुछ स्क्वायर होगा, तो ठीक इसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर निकाल सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखा जाए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखा जाए आगे। चलिए अब हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति का हम कुछ फार्मूला निकालने के लिए समझ गए। अब अगला फार्मूला क्या होगा हम उसको भी देख लेते हैं कि अगला फार्मूला में क्या हम सीख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि चलिए एक फार्मूला हम निकाल ही देते हैं उसको। जैसे यहाँ पे है आपका साइन थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा, यहाँ पे है टैन थीटा और यहाँ पे आपका हो गया साइन कॉस टैन कॉट, यहाँ पे आपका हो गया सेक थीटा और यहाँ पे हो गया कॉस सेक थीटा। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आपका हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, 60 और 90। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसमें भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों देखिए, जैसे साइन थीटा 0 का मान 0 हो जाता है, 30 का हो जाता है 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और इसका 1। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो कैसे हुआ चलिए हम ये देख लेते हैं। इसके पीछे होने का भी एक कारण है। कैसे देखिए, हम संख्या क्या करते हैं, लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से लेकर के 4 तक लिखते हैं। क्यों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अगर आगे होता तो और लिखते हैं, लेकिन 90 तक यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है इसको हम सब के नीचे क्या करेंगे, बट्टा में कर देंगे, सब के नीचे बट्टा कर देंगे। ठीक है, अब इस पे इसके ऊपर टोपी पहना देंगे, यानी रूट लगा देंगे। रूट लगा दिए सब पे। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 0 का वर्गमूल 0 और यहाँ पे 4 का 2 हो जाता है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा और यहाँ पे 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में, तो यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। ठीक है, यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे 3 का वर्गमूल इस प्रकार से। और 4 देखिए यहाँ पे 4 का कितना हो जाएगा, 2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक बार में 1 का वर्गमूल 1। ठीक है, तो इसी हम यहाँ पे जो मान आया है ये वाला मान, इसी को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, यानी 0, 1/2, 1/√2, √3, 2, 1। ठीक है, अब आगे देखिए, जब कॉस को निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इधर से लिखते हैं, पलटते जाते हैं। 1 यहाँ पे हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 0। दोस्तों एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों का 45, ये दोनों का 45 और ये दोनों का 45, 45 का मान दोनों का सब का सेम होगा, 2 करके। ठीक है, जब टैन थीटा निकालना हो हमें, तो अब हम क्या करते हैं आगे देखिए। टैन थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हमें tan का मान चाहिए, तो ये दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों अगर 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। होगा कि नहीं होगा। 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1/2 और √3/2। देखिए जैसे साइन थीटा बराबर 30 में आपको दिया 1/2 अब बटे कॉस थीटा बराबर √3 यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, 1/2 गुना, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है 2 और √3 आ जाएगा नीचे, इससे एक कैंसिल हो गया। तो कितना जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1/√3। ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। उसको करने के लिए 1/√2 है और 1/√2 है, तो 1/√2 लिखेंगे और गुना करेंगे। √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे। √2 से √2 कैंसिल, अगर 1 1 में गुना भागा करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है आपका, √3। √3/2/1/2। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है √3/2 गुना 2/1, 2 से 2 कैंसिल, एक बार में 1 में गुना करेंगे √3 से तो 3 होगा, भागा भी करेंगे तो √3 ही होगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 1 में अगर 0 से भाग दिया जाए, 0 में 1 से, तो क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए इनफाइनाइट हो गया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए अब हमें साइन के पता चल गया, कॉस का, tan का। अब हमें कॉट के निकलना हो, तो जब कॉट के निकलना हो तो हम इसी को क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को पलट देते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। दोस्तों आगे चलकर हम जो क्वेश्चन करवाएंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी हम निकालने के लिए बता दे रहे हैं तो आप एग्जाम में निकालिएगा, तब तो एग्जाम में निकालिएगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए ये मान। ठीक है। अब हमें सेक का मान चाहिए, तो आप लोगों को हम अभी जस्ट पीछे बताए हैं कि सेक का उल्टा होता क्या है। तो सेक बताए थे आपको हम कि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। क्यों, क्योंकि इसका दो राशि मिलता है, एस और सी, ये दोनों राशि मिल रहा है आपस में, इसीलिए सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस वाला जो मान दिया हुआ है इसको हम उलट देंगे। तो इसके नीचे 1 है मान लिया जाए, तो उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। होगा कि नहीं। अब यहाँ पे √3/2 है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है। अब इसको पलटते हैं तो √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको यहाँ पे 0 की यहाँ पे देखिए इसके नीचे तो 1 होगा। होगा कि नहीं। और जब यहाँ पे 1 होगा तो इसको जब पलट देंगे, जैसे 0/1 है, और इसको हम पलट के लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे संख्या को 0 अगर हम करते हैं तो देखा जाए आगे, तो चलिए देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इसके वजह से रोक दिया गया था। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इसको अगर हम पलट के डिवाइड करेंगे, यहाँ जैसे पलटते हैं इसको तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, या तो इसको मान यहाँ पे रख दीजिए, या फिर बताए थे ना कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक। या फिर इसको पलट दीजिए, इसको अगर पलटते हैं तो जैसे मान लिया कि इसके नीचे 1 है, पलटेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी को ला के यहाँ पे रख दीजिए, √2 और 2/√3 और यहाँ पे 1। दोस्तों ये चार्ट आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है ना कि जैसे मान लिया जाए हम क्या बताए थे कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में जो है ना, ये दोनों आपस में 90 डिग्री होता है। ये दोनों आपस में कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे मान ली जाए कि साइन 30 डिग्री कॉस में कितने डिग्री के बराबर होगा, तो कितने डिग्री, यहाँ पे कितना है, 30 लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जब 30 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे कि 60 होगा, सॉरी 90 होगा, तो 60, क्योंकि 60 और 30
90 डिग्री। ठीक है, जैसे और ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं कि साइन में 1 डिग्री, ठीक है, कॉस में कितने डिग्री के बराबर होगा, तो आप लोग बताइएगा फट से। 89 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकलता है कि ए प्लस बी बराबर आपका 90 डिग्री होता है। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो साइन के बराबर कॉस हो जाता है, ठीक है, साइन के बराबर आपका कॉस हो जाएगा। और यहाँ से जो आता है टेन बराबर कॉट हो जाता है, और यहाँ पे आपका हो जाता है सेक, सेक बराबर कॉस सेक। जब ये दोनों आपस में बराबर हो, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, तो इनका जो मान होता है ये 90 डिग्री के बराबर होता है। इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि ये जो होता है आपस में हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए इस पे आधारित कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे होगा, है ना। चलिए तो चलिए क्वेश्चन हम कुछ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन, चलिए हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो तो टेन 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए साइन और कोस आपस में बराबर है, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर, एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ठीक उसी प्रकार से तो एक्स प्लस वाई लिखेंगे और यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ये जो 3 दिया हुआ है 3 एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ से यहाँ करेंगे तो 3x और प्लस यहाँ से करेंगे तो 3y बराबर आपका दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 1x और यहाँ से 3x, 3 और 1 4x प्लस यहाँ से 1y यहाँ से 3y 4y बराबर 90। अब यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ से अगर हम इसको काट लेते हैं तो 2 बार में 2 से कट जाएगा आपका 45 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरा आया 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 45 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है कि tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे tan लिख देंगे बराबर, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना है 45, तो 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। देख लीजिए tan 45 का मान 1। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। हमको तो पूरा याद है, लेकिन आप लोगों को ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को इस तरह से चार्ट देख देख के नहीं बनाना है और ना ही बताना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि tan 4 थीटा माइनस 50 बराबर कॉट 50 माइनस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे tan और कोट आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर है तो 90 डिग्री का ही होता है। यहाँ पे 4 थीटा है और माइनस 50 बराबर क्या लिखा हुआ है, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50 माइनस थीटा, है ना। तब पूछ रहा है हमसे कि थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए प्लस और माइनस कट गए, यहाँ पे 4 थीटा माइनस थीटा यहाँ पे बराबर 90 डिग्री होगा, बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से 4 थीटा में से अगर 1 थीटा घटेगा तो 3 थीटा हो जाएगा, और 3 थीटा बराबर क्वेश्चन में है 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 में से अगर हम 30 को काटते हैं, सॉरी 3 को काटते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका ये है तीसरा। तीसरा क्या कर रहा है कि साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20 डिग्री हो तो सेक एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए साइन और कॉस आपस में बराबर है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 20 डिग्री प्लस 2y प्लस 20 डिग्री बराबर यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का और प्लस का दोनों कट गया, बाकी जो आपका बचा 2x प्लस
2i बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हम 2 को कॉमा ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं 90 डिग्री। और यहाँ से हम x प्लस वाई को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो कट जाएगा 45 बार में, यानी x प्लस वाई बराबर 45 डिग्री। क्वेश्चन हमसे क्या करा है कि सेक, क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि सेक x प्लस वाई कहने का मतलब है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 45 डिग्री। तो सेक 45 का मान क्या हो जाता है √2। सेक 45 का मान √2। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला क्या है। सेक x बराबर कॉस सेक y हो तो साइन x प्लस वाई बराबर क्या होगा। दोस्तों पहले ही हम बता चुके हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं कि साइन जो होता है ना कॉस, साइन जो होता है किसके बराबर होता है कॉस के। उसके बाद यहाँ पे सेक दिया हुआ है, तो सेक किसके बराबर हो जाता है आपका कॉस सेक के, ठीक है। और टेन जो बराबर होता है किसका होता है कॉट के, ठीक है। ये सब आपस में जब बराबर हो, ये जब आपस में बराबर हो तो यह 90 डिग्री का होता है। जैसे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सेक और कॉसेक आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि ये होंगे 90 डिग्री के। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे x दिया हुआ है तो x प्लस, यहाँ पे y दिया है तो y बराबर 90 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि साइन x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, तो साइन में 90 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नीचे होगा रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे द्वारा जितने भी नए नए वीडियो अपलोड किया जाएगा MS स्टडी 2.0 चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।